राजस्थान वेदर से संबंधित इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर आपको आगे आने वाले लगभग 48 से 72 घंटों के मौसम के बारे में, यानी आज 21 फरवरी और इसके साथ साथ में लगभग 22 और 23 फरवरी के मौसम के बारे में जो जानकारी है वो देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो वो आप सैटेलाइट मैप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत बात करें तो एक लो प्रेशर सिस्टम जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो बना हुआ है। और यही वजह है कि लगातार जो नमी वाली हवाएं, हालांकि जो WD का स्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उत्तर भारत से नहीं मिल रहा है। WD हालांकि अभी उत्तर भारत से दूर जा रहा है, लेकिन जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है इसकी वजह से अरब सागर से, यानी आप कह सकते हैं कि जो है वो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से लगातार हवाओं का जो फ्लो है वो राजस्थान के काफ़ी ज़िलों के अंदर जो बना हुआ है। इसके साथ साथ में उत्तरी भारत से भी जो है वो ठंडी शुष्क हवाएं जो उत्तर भारत से आ रही है। और यही कारण है कि कुछ स्थानों के ऊपर आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर और विशेष तौर से रात के समय तापमान के अंदर अत्यधिक जो है वो कमी देखने को मिली है। ख़ास तौर से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों के अंदर, जिसके अंतर्गत गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, इसके साथ साथ में बीकानेर के अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के अंदर जो कमी है वो देखने को मिली है तापमान के अंदर। और आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों की बात करें तो अभी फ़िलहाल राजस्थान का जो मैप बना हुआ है इस सैटेलाइट मैप के अंदर, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक बादलों का जो फ्लो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो निश्चित रूप से, या आप कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये लगभग जो है वो राजस्थान का अरावली रेंज का क्षेत्र है, यानी जालोर, सिरोही से लेकर के और लगभग जो है वो अलवर तक का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आप जो अरावली रेंज का क्षेत्र है वो मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अभी लगातार हवाओं का फ्लो जो है वो बना हुआ है। और आगे आने वाले समय के अंदर राजस्थान के काफ़ी ज़िलों के अंदर इस फ्लो की वजह से और उत्तर भारत से जो सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत WD का, उसकी वजह से तेज़ बारिश की गतिविधियां और कुछ स्थानों के ऊपर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी आपको जो देखने को मिल सकती है। तो अभी हम राजस्थान के मैप के अंदर देखेंगे कि किन किन ज़िलों के अंदर किस तरह से जो मौसम है वो आपको आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर जो देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैप के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले अगर उत्तरी राजस्थान के ज़िलों की बात करें, जिसके अंतर्गत विशेष तौर से बात की जाए गंगानगर ज़िले की, इसके साथ साथ में बीकानेर ज़िले की, हनुमानगढ़ ज़िले की और चूरू ज़िले की, तो इन ज़िलों के अंदर हवाओं की गति आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर थोड़ी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर जो है वो हवाएं चल सकती है आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर। इसके साथ साथ में इन क्षेत्रों के अंदर घनी जो बादलों की आवाजाही है वो भी आपको जो देखने को मिल सकती है। और लोकल सिस्टम की वजह से और जो अभी हवाओं का फ्लो जिस तरह से बना हुआ है इन क्षेत्रों के अंदर, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर, तो ख़ास तौर से उत्तर भारत से काफ़ी ज़्यादा ठंडी शुष्क हवाएं आ रही है, तो तापमान के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी इन क्षेत्रों के अंदर आपको जो है वो गंगानगर के अंदर, बीकानेर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, चूरू के अंदर, इन ज़िलों के अंदर जो देखने को मिल सकती है। इन ज़िलों के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपको जो है वो तापमान के अंदर अत्यधिक गिरावट जो वो महसूस हो सकती है, क्योंकि पिछले अगर बात करें लगभग एक सप्ताह के अंदर तो तापमान लगातार यहाँ पर जो बढ़ा था, लेकिन अभी जो है वो पिछले लगभग बात करें तो 12 से 18 घंटों के अंदर तापमान के अंदर यहाँ पर जो कमी है वो देखने को मिली है। इसके बाद में यहाँ पर अगर झुंझुनू ज़िले की, सीकर ज़िले की, इन ज़िलों की अगर बात करें तो झुंझुनू और सीकर दोनों ही ज़िलों के अंदर मुख्य रूप से बात करें तो बारिश की संभावना और इसके साथ साथ में ओलावृष्टि की गतिविधियां भी जो होने का अनुमान आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर जो लगाया गया है। कारण ये है कि अरब सागर से काफ़ी ज़्यादा जो नमी वाली हवाओं का फ्लो है वो इन क्षेत्रों के अंदर बना हुआ है। अरावली रेंज के सहारे सहारे यहाँ पर जो है वो नमी वाली हवाएं पहुँच रही है, और क्योंकि उत्तर भारत से ठंडी शुष्क हवाएं भी जो वो आ रही है तो तापमान के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर तेज़ हवाओं के साथ में जो है वो ओलावृष्टि की गतिविधियां भी आपको जो है वो सीकर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, केवल कुछ हिस्से जो है वो चूरू के भी ऐसे रह सकते हैं जहां पर इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर जो है वो तेज़ हवाओं के साथ में आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। इसके बाद में अगर अरावली रेंज के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो जालोर के अंदर, सिरोही के अंदर, पाली के अंदर, राजसमंद के अंदर
और इसके साथ साथ में अजमेर तक के क्षेत्रों के अंदर जो वो कुछ स्थानों के ऊपर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ लगभग 25 से लेकर के और 30 mm तक की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर ओलावृष्टि की गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम जो संभावना रहेगी, लेकिन तेज़ हवाओं के साथ में यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ लगभग 30 से लेकर के और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल सकती है। और बारिश की गतिविधियाँ लगभग जो है वो 25 से लेकर के और 30 mm तक, यानी मध्यम दर्जे की, कुछ स्थानों के ऊपर तेज़ दर्जे की जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरह से बारिश की गतिविधियाँ मानसून सीज़न के अंदर होती है, यानी एक लंबे चौड़े दायरे के अंदर जिस तरह से बारिश की गतिविधियाँ होती है, उस तरह से बारिश का जो अनुमान है वो इन क्षेत्रों के अंदर नहीं है। छितराई बारिश के रूप में जो है वो बारिश की गतिविधियाँ होने का अनुमान लगाया गया है, यानी लंबे चौड़े जो दायरे हैं वो जो है वो शुष्क भी जो है वो बने रह सकते हैं, लेकिन हवाओं का जो फ्लो है वो जो है वो काफ़ी क्षेत्रों के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ यहाँ पर जो वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के ज़िले हैं, जिसके अंतर्गत विशेष तौर से अपने बात करें तो उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन ज़िलों के अंदर भी जो है वो बादलों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने का अनुमान है। यहाँ पर भी बात करें तो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर हल्की बारिश की गतिविधियाँ और तेज़ हवाएं जो है वो चलती हुई देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर भी अगर बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद में जो बारिश की संभावना है वो इस समय बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जिस तरह से हवाओं की गति लगातार बढ़ रही है, ख़ासतौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और अभी जिस तरह से दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों के अंदर अनुमान लगाया गया है, तो ये जो है वो फसलों के लिए ख़ासतौर से काफ़ी बुरी खबर जो है वो सामने निकल कर के सामने आ रही है। इसी तरह से अगर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ज़िलों की बात करें, जिसके अंतर्गत विशेष तौर से बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, यानी कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, बारां और झालावाड़, इन ज़िलों के अंदर भी जो है वो हवाओं की गति काफ़ी तेज़ रहने का अनुमान है। हालांकि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ पर चलने का अनुमान नहीं है। लगभग 30 से लेकर के और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और 10 से लेकर के और 15 mm तक की हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर जो आपको कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर देखने को मिल सकती है आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर। और इसके बाद में अगर करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों के ऊपर देखने को मिल सकती है। हवाओं की गति भी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर जो रह सकती है। और अगर राजधानी जयपुर की बात करें, इसके साथ साथ में जो है वो दौसा के अंदर और टोंक ज़िले के अंदर, तो टोंक ज़िले के अंदर, दौसा ज़िले के अंदर और जयपुर ज़िले के अंदर, इन स्थानों के ऊपर भी हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में नागौर के अंदर और जोधपुर ज़िले के अंदर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर जो होने का अनुमान लगाया गया है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। हवाओं की गति की बात की जाए तो लगभग जो वो 30 से लेकर के और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल सकती है। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों की, जिसके अंतर्गत विशेष तौर से बात करेंगे जैसलमेर ज़िले की, बाड़मेर ज़िले की और जोधपुर ज़िले की। जिसके अंतर्गत बात करें तो जोधपुर ज़िले के अंदर हल्की फुल्की बूंदाबांदी आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े दायरे के अंदर बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर नहीं है। हवाओं की गति के अंदर जिस तरह से पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर तेज़ हवाएं कुछ स्थानों के ऊपर चलती हुई देखने को मिली है, उससे थोड़ी सी जो वो राहत मिल सकती है। लगभग जो वो 30 से लेकर के और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लो प्रेशर सिस्टम है या जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो अभी जो राजस्थान के अंदर बना हुआ है, इस वजह से तेज़ गति से यहाँ पर जो है वो हवाओं को ये आकर्षित कर रहा है। वहीं बात करें तो जैसलमेर ज़िले के अंदर और बाड़मेर ज़िले के अंदर अधिकतर स्थानों के ऊपर मौसम जो है वो साफ बने रहने का अनुमान है। साफ का मतलब कि यहाँ पर जो है वो बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल न के बराबर जो होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि बादलों की जो आवाजाही है वो विशेष तौर से बाड़मेर के कुछ दक्षिणी हिस्सों के अंदर देखने को मिल सकती है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी जो है वो बाड़मेर के अंदर इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन लंबे चौड़े दायरे जो है वो बिना बारिश के आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर जो बने रह सकते हैं। आप राजस्थान के अंदर किस ज़िले से बिलोंग करते हैं और फिलहाल आपके एरिया के अंदर जो मौसम है वो किस तरह का बना हुआ है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं।
और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।